चलिए आपको एक पहले बताते हैं रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, पहले इसको लिखिए। ये उसके भाषा में है। रिवेट मतलब स्पेसिस, रिवेट मतलब स्पेसिस हुआ। ये पोपर मतलब स्पेसिस का विकास या उन्नति। हाइपोथेसिस आप जान रहे सिद्धांत। इसको ना एक प्लेन के द्वारा समझाया। एक प्लेन एरोप्लेन की बात कर रहे हैं ना। एरोप्लेन पे अगर पटना से कोई सवार होता है तो ऑलमोस्ट चूंकि वहाँ भारतीय प्लेन ही चलेंगे, मतलब नेशनल उड़ान ही होता है। तो भारत के भिन्न भिन्न इलाका से उसमें लोग हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर से हो सकते हैं, पटना से होंगे, दरभंगा से होंगे, बिहार के अदर स्टेट से भी वहाँ आदमी चल सकता है। अगर इंटरनेशनल उड़ान हो रहा है दिल्ली से, मुंबई से, बंगलोर से, तो भारत के अलावा विभिन्न अगर देश के भी लोग सब उसमें उड़ान कर रहे होंगे। कहता है कि अगर एक प्लेन की क्षमता 320 व्यक्ति का है, मतलब 300 व्यक्ति उसमें सफर कर रहे हैं। अगर सफर करने वाले गाड़ी पे नियम होता, आप 30 केजी लगेज अपने साथ ले जाएंगे और 7 केजी अपने पास रहता। 30 केजी चेकआउट में जाएगा, आप डाल दीजिए बैग, चेकआउट होके उस जगह पे पहुंच जाना। 7 केजी जनरली लोग लैपटॉप ऐसा रखता है, 7 किलो फ्री रहता है। अच्छा, आप जो 7 केजी में सामान ले रहे हैं उसमें लिक्विड कोई भी आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए। लिक्विड आइटम उस बैग में नहीं होना चाहिए, कहीं टूट जाए फूट जाए तो दिक्कत होता है। इससे लिक्विड आपको ले नहीं जाए। आपको सेंट भी नहीं ले जाने के लिए दिया, कलम भी कहेगा नहीं, कलम भी नहीं, उसमें डाल दीजिए। कहता है कि उसमें अगर प्रत्येक आदमी एक नए जीव को अपने साथ ले जाए, मतलब अपने साथ एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को ले चले, तो शुरू में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चढ़ने के बाद जब आपका प्लेन उड़ेगा तो क्षमता कितना का था? एक 320 आदमी का। अब प्रत्येक आदमी कुछ कुछ स्पेसिस ले जाएंगे, उसका वजन क्या होगा? बढ़ेगा। प्लेन चढ़ने के बाद सारा प्रेशर पंखी के ऊपर होता है, तो पंखी पे प्रेशर पड़ेगा। अगर पंखी टूट गया तो प्लेन क्या होता है? क्रश होता है, बहुत सारा जान माल की क्या होगी? क्षति होती। इसके द्वारा यही समझा रहा है कि जो प्रजाति है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सबको बता। लेकिन उस स्थान पे अगर प्रजाति की संख्या बढ़ रहा है और नेचुरल रिसोर्स सब घटेगा, तो जब नेचुरल रिसोर्स घटेगा, प्रजाति की संख्या बढ़ेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग प्रजाति होंगे दूसरे प्रजाति को क्या करेंगे? दबाने की कोशिश करेंगे सर्वाइव करने के लिए। अगर वो दब जाता है, वो समाप्त हो जाता है, तो जो दबा रहा है उन पे भी प्रभाव पड़ेगा, उनका अस्तित्व भी खतरा पर पड़ सकता है। ठीक है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू, ये साइंटिस्ट जो दिया उनका नाम बोला है। अकॉर्डिंग टू, उस साइंटिस्ट का नाम है एहरिक, EHRLICK, अकॉर्डिंग टू एहरिक, एरोप्लेन हैज द, अच्छा यहाँ एरोप्लेन इकोसिस्टम को माना है। एरोप्लेन लिखे ना, ब्रैकेट में इकोसिस्टम कर दिए। एरोप्लेन हैज द कैपेसिटी टू कैरी different types of living people in different area, living people in a different area, but each people carry
single individual. Each people carry single individual with them. Then population become increase. Population become increase and the fan of aeroplane is affected. That told about when the number of species are increasing in nature, in a fixed area, then resources are lacking and main species are affected. ठीक है, इफेक्टेड। अब आइए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम लोग 3 कंडीशन अभी ले रहे हैं। पहला नैरो कंजर्वेशन मतलब नैरो यूटिलाइजेशन, तो पहला ये नैरो यूटिलाइजेशन। पहला है नैरो यूटिलाइजेशन। नैरो यूटिलाइजेशन में क्या होगा, जैसे मानव को नेचुरली सोर्स से बहुत सारे फायदा होते हैं, प्लांट से होते हैं, दूसरे एनिमल से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी होते हैं। तो कहता है कि नैरो यूटिलाइजेशन में जब आपको प्राकृतिक संसाधन से फायदा होता है, तो जिन संसाधन से होता है कम से कम उनको तो बचाइए। उनको बचाएंगे तो अगले पेज में चले जाएंगे। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू नैरो यूटिलाइजेशन, नेचर एंड natural resources providing many service for human being. So people have to keeping the life of those natural resources, which are always beneficial for us, जो हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ फायदा देते हैं। जो भी नेचर रिसोर्स है हमको उसको बचाना चाहिए, और आप बचाएंगे तो अगले पीढ़ी में चले। ये नैरो यूटिलाइजेशन हो गया। जैसे दुनिया का सारा पेड़ पौधा आपको ऑक्सीजन देता है, आपको फल देता है, आपको लकड़ी देता है, और बहुत सारे मेडिसिन आपको दे रहा है ना, बहुत सारे।
पूरे विश्व में 25,000 ऐसे प्लांट है जिससे दवा बनता है, और जितने भी दवा बनते हैं उसका 20% दवा प्लांट से ही तैयार होता है, और आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनसे फायदा हो रहा है। ठीक है, ये नैरो यूटिलाइजेशन हुआ। अब चलिए ब्रॉड यूटिलाइजेशन में, सेकेंड ब्रॉड यूटिलाइजेशन। ब्रॉड यूटिलाइजेशन मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, जैसे विश्व में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? वहां पे बता रहा जितने पेड़ पौधा है ना, दुनिया में जितना ऑक्सीजन मिलता है उसका 20% अकेले ऑक्सीजन वही दे रहा है। तो आप उनको बचाएंगे तो 20% एक खास जगह पे आ रहा है, तो बड़े पैमाने बचा रहा है। हॉट स्पॉट अपनाना चाह रहा है, जहां भी हॉट स्पॉट हो, तो हॉट स्पॉट को ही बचाएंगे। तो कहता है कि आप बहुत सारे जीव जंतु का कंजर्वेशन करेंगे, और पिछले 20 साल से अपने हॉट स्पॉट के बचने से 20% बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हम आगे बढ़ा दिए, मतलब 20% जीव का क्षति घट गया। तो ब्रॉड मतलब बड़े बड़े पैमाने पर, आपके नहीं, आपके अलावे प्लांट है, आपके अलावे माइक्रोलॉजी है, सबके लिए, क्योंकि सब एक दूसरे का भोजन होता है और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉड यूटिलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू ब्रॉड यूटिलाइजेशन we are conserving plant and animal, plant and animal in a region, एरिया छोटा जगह होता है, रीजन बहुत बड़ा जगह होता है। इन ए रीजन, फॉर एग्जाम्पल 20% ऑक्सीजन है ना, आर रिलीजिंग बाय, कौन रिलीज करेगा? अमेज़न प्लांट्स, अमेज़न प्लांट्स, अमेज़न रिवर के नजदीक जो प्लांट्स है वो 20% ऑक्सीजन अकेले रिलीज पूरे विश्व के लिए कर रहा है। कमा कर दीजिए। आप अगर फूल को नहीं खिलने देंगे तो इंसेक्ट उस पर नहीं बैठेगा, तो यहाँ जो इंसेक्ट बैठता है, यहाँ से जो भोजन प्राप्त करता है, इससे उड़ के इसी के फ्लावर पर इधर आएगा तो पॉलन ग्रेन यहाँ दे देगा, तो उस प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा। अंततः फूल नहीं खिलेगा या नहीं बेटा तो रिप्रोडक्शन भी रुका। तो सेकेंड लिखिए सेव द इंसेक्ट, सेव द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अगर इंसेक्ट को नहीं बचाएंगे तो परागण होगा ही नहीं, तो फिर प्लांट रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो फिर 20% ऑक्सीजन आपको कहां से प्राप्त होगा। और तीसरा सेव द यूजफुल, सेव द यूजफुल माइक्रोब्स, सेव द यूजफुल माइक्रोब्स दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। क्योंकि इस लाइफ में मृत्यु भी तो होना है, अब मृत्यु होने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगा ना, तो कहता उनकी भी रक्षा कीजिए, तब सबका लाइफ चलते रहेगा। ठीक, ये तीसरा इथिकल, इथिकल जैसे कल हम लोग में नहा खा शुरू हुआ था, छठ पर्व का, मीट मछली सबके घर में बंद हो गया। जिनके घर में पर्व त्योहार होगा लहसुन प्याज भी 3 दिन अभी बंद रहेगा। कल नहा खा है, आज खरना होगा, कल सजिया, परसों परना, परसों के बाद कुछ होगा। अब परसों के बाद कुछ नहीं, रामनवमी है, इसलिए मिला जुला के बहुत घर में तो कल स्थापन दिन से बंद हो गया, बहुत घर में कल के एक दिन पहले से बंद हो गया। तो चलो एक सप्ताह कम से कम आप मीट मछली खाना बंद करें। अब हिंदू की बात करें तो एक सप्ताह उतने जीव की हत्या बचाना, तो उनका लाइफ बढ़ाना, उसके कारण दूसरा लाइफ भी तो आ सकता है। बीपे दिन केला का पौधा का पूजा होता,
तो आप कहते नहीं इनको बचा कर रखे, नहीं रखे बीपे का पौधा कहाँ से मिले। बहुत साल में क्या होता है कि पीपल पे पानी डालना है तो कहाँ डाले, पीपल कहाँ है पता नहीं, बहुत दिक्कत होती है। गांव में मिल जाता है। तो कुछ इथिकल इशू मतलब क्षेत्रीय लोग जो होते हैं ना, या जो अपना कल्चर अपने देश का या विश्व में और भी देश होंगे जहाँ का अपना कल्चर है। भारत में प्रकृति पूजा का तो कल्चर है, हम लोग तो पहाड़ का पूजा करते हैं, हम लोग पीपर का पूजा करते हैं, बरगद का पूजा करते हैं, केला करते हैं, पृथ्वी का पूजा करते हैं। भुइयाँ का पूजा पृथ्वी का होता है, हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद भूल जाते हैं कि हाँ जिसका पूजा उसको जल्दी मार मार के खा जाओ। बहुत लोग बेटा बेटी के लिए खसी मनता कर देता, हाँ फलना होगा तो भगवान खसी चढ़ा देंगे। अब भगवान क्या खाएंगे, खसी चढ़ने के मम्मी मसाला पीसना शुरू कर दिया, अब खसी हुआ तो घड़े में आएगा, ये कौन पूजा हुआ। मान दिए, अब मान दिए तो इतना ही तो माने, लेकिन अंतिम में तो फिर उसको काटिए देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मान दिए छोड़ दो उसको, अच्छा ये भी है आप छोड़ेंगे दूसरा काट के खा जाएगा। दुर्गा पूजा में बलि प्रथा धीरे धीरे बंद हो गया। हम लोग गाँव में ही पूजा पाठ होता, बलि प्रथा खीरा का, ककड़ी का, तरबूजा का, वो बेल का, इसका होता। बोले नहीं इसको धीरे हटाओ। आदमी जैसे ज्ञानी होते जा रहा है ना, कहता है इनको हटाओ हटाओ, लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे लोग नहीं हटाए, कहता नहीं धर्म के आधार पे भगवान गुस्सा आ जाएंगे, क्या होंगे। वो समझदार होगा ना तो धीरे धीरे इनको भी बदलना शुरू कर देगा। आप लोग में बलि प्रथा होता है, कुर्बानी, अब इसके बाद कुर्बानी आ गया तो कुर्बानी लोग बेटा का बलि था, उसके बाद खसी का बलि करना शुरू कर दिया। कहा नहीं बदल दो, तो कहता है कि वहाँ कहा गया था कि नहीं बेटा को नहीं, मान गया कि तुम कर सकते हो तो उसको बदल दो। तो ये धीरे धीरे अपने आप बदलेगा, जब आप समझदार होगा आदमी बदलता है। तो इथिकल मतलब कुछ नैतिक वैल्यू आपका भी है और आपका कुछ कल्चर भी है, उस कल्चर के अनुसार आप प्लांट की रक्षा करते हैं, आप गाय की रक्षा करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस मंथ में जैसे सावन महीना आता है तो हमको लगता है करीब करीब शहर में मुजफ्फरपुर रहने वाले 80% 90% घर में मीट बचे ही नहीं आता है, लहसुन प्याज अगर खाता खाता। तो इस तरह जीव की हत्या तो वो होगी। तो कुछ धार्मिक कारण भी हुए, कुछ पूजा पाठ का संबंध हुआ और कुछ आपका कल्चर हुआ, जिसके कारण तत्काल हम जीव जंतु या प्लांट की रक्षा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, उनका बचाव भी करते हैं। ये इथिकल मोरल वैल्यू हुआ। अब ये तो 3 सिंपल चीज बताए, एक और आपको बताता है सेक्रेड ग्रोव, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। और चौथा है सेक्रेड ग्रोव, इसमें हुआ लिख लो, ड्यू टू इथिकल लिखो, इसमें ड्यू टू है ना कल्चर, कल्चर समझ नहीं वो भी समझा रहा होगा। आपका जो अपना कल्चर है, संस्कृति है, हम उसकी बात करें। ड्यू टू कल्चर एंड, धार्मिक का अंग्रेजी क्या होता है, हाँ रिलीजियस। ड्यू टू कल्चर एंड रिलीजियस causes we are protecting natural resources like plants and animals। अब गाय की रक्षा करते हैं, पेड़ पौधा की रक्षा करते हैं, जितना पेड़ पौधा किया। आम महुआ का पूजा शादी ब्याह में होता है तो कम से कम एक आम महुआ का पौधा एक जगह होना चाहिए ना। तो ये सब कुछ धार्मिक कल्चर है, जिस कारण बहुत लंबे समय तक उस प्लांट की रक्षा आप करते हैं। ठीक है, तो इथिकल इशू के आधार पे आपका कुछ नैतिकता होता है कि इनकी पूजा करते थे, इनको हम बचा के रखें। और धर्म में बताया कि पीपल के पेड़ में शनिचर भगवान रहते हैं, अगर शनिचर भगवान गुस्साएंगे तो घर में कला होगा, जाके पीपल में जल डालो। अब शनिचर भगवान है कि एतवार भगवान है हम नहीं जानते, लेकिन एक दिमाग में डाला हुआ है ना, तो बहुत लोग सुबह में स्नान कर पहले जल डाले, उसे काम के लिए निकल गया। अब चलिए सेक्रेड ग्रोव, ये शब्द आइए चौथा, सेक्रेड ग्रोव। इसका हिंदी होता है पवित्र उपवन। सेक्रेड ग्रोव का हिंदी होता है पवित्र उपवन। ये जनरली अपने यहाँ काम है, लेकिन आदिवासी के यहाँ ज्यादा दिखेगा। आदिवासी का अपना कल्चर होता, शादी ब्याह में खूब ताड़ी शराब पीता, लेकिन खुद बना हुआ, खुद को बना हुआ, खुद पिएगा, कुटुंब को पिलाता, उनका अपना एक कल्चर होता। तो उनके कल्चर के अनुसार उनके इष्ट देव जो होंगे ना, जहाँ पे उड़ाते हैं,
इष्ट देव, वो लोग नेचर की रक्षा बहुत करता और नेचर का ही पूजा करता। नेचर, क्योंकि नेचर से ही सब कुछ उसको प्राप्त होता है। तो क्या होता है कि जो आदिवासी भाई ट्राइब्स अपने देश का मूल निवासी देश का वही है, लेकिन वो शहर में नहीं आया, आप शहर में आ गए और विदेश से चले आए, तो अपने कल्चर को स्थापित कर लिए, आपका कल्चर काफ़ी डेवलप हो गया। वो जंगल में अपनी कल्चर को बढ़ाने के लिए वहीं रहता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको रोकने की कोशिश करेगा, आप मेरे पास बताओ तो मेरे कल्चर को आप बदल देंगे। तो कुछ उनका अपना कल्चर है और कल्चर के अनुसार जो नेचर की रक्षा करते हैं या नेचर का पूजा करते हैं वही सेक्रेट ग्रोव होता है। तो लिखिए, लिविंग पीपुल नियर द फॉरेस्ट, लिविंग पीपुल नियर द फॉरेस्ट, ठीक है, और हिली एरियाज, पर्वत क्षेत्र में और हिली एरियाज, ये ट्राइबल सभी होते हैं, ट्राइब से भी होते हैं, लिविंग एरियाज, दे आर पूजा करने का अंग्रेजी वर्शिप, दे आर वर्शिप नेचर अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, नेचर according to their culture, according to their culture. That why they also conserve the natural resources. They also conserve the natural resources. अपने कल्चर के अनुसार वो जो पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ से ही वहाँ का नेचुरल रिसोर्स सुरक्षित होता है, उसकी रक्षा वो खुद कर लेते हैं। ये हम लोग नेचर के आधार पे, अपनी इच्छा के आधार पे, अपने स्वास्थ्य के आधार पे, अपने सफलता के आधार पे, या हमको मदद नेचर से मिलता है, उस आधार पे आप लोग कंजर्वेशन किए। कुछ आपका नैतिकता मूल्य है, उससे फायदा होता है, उनको बचाओ। अब सरकार के आधार पे चलेंगे, सरकार भी करेगी ना, तो अकॉर्डिंग टू आप गवर्नमेंट चलिए, सरकार के आधार पे आइए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्योंकि अब सरकार क्या कर रही है इसके लिए, उसको देखिए। गवर्नमेंट के आधार पे मिटाने वाला क्या किया तू लोग, देख लो, मिटाने वाला तू लो लेके चली गई, रहने दो। गवर्नमेंट के आधार पे दो ही है, एक होगा इन सीटू, ये जगह खाली है, थोड़ा हटा के लिखे इन सीटू, और दूसरा एक्स सीटू, इन सीटू एक्स सीटू, यही दो कंजर्वेशन है गवर्नमेंट के आधार पे। हम इसी दोनों को समझाते हैं, इन सीटू एक्स सीटू, ये दो शब्द है। इन सीटू एक्स सीटू रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आएगा, चीज वही है, बदल जाएगा व्यवस्था। इन सीटू का मतलब हुआ जंगल में शेर रहता है, ठीक, टाइगर रहता है, जो जहां रहता है ना उसके जगह पे उसको कंजर्व कर दीजिए, उसकी सुरक्षा कर दीजिए, ठीक। और एक सीटू में बाह होता है, जैसे पटना का जू हो गया, वहां पर जंगल थोड़े में था, आपके द्वारा बनाया गया। तो एक सीटू मतलब कुछ जंगली जीव जंतु जिनकी सुरक्षा, जो जंगल से बाहर निकले उनकी भी सुरक्षा करना है, तो मर जाएंगे, तो उनके लिए आपके द्वारा बना हुआ हैबिटेट, आपके द्वारा आर्टिफिशियल हैबिटेट जो नेचर की तरह बनेगा, उस पर उसको कंजर्व कीजिए। ये छोटे पैमाने पर होगा और इन सिटू बड़े पैमाने पर होगा, ठीक ना। तो इन सिटू मतलब नेचुरल रिसोर्स जो है उसको बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में ही डाला। और सेकेंड वाला में नेचुरल हैबिटेट आप तैयार करेंगे लेकिन आर्टिफिशियल ढंग से, ठीक। तो सेकेंड वाला में क्या होता है कि जो थ्रेटन स्पेसीज है उनकी सुरक्षा करेंगे, हम रिप्रोडक्शन के लिए भी उनकी सुरक्षा वहाँ करेंगे, हम उनके गैमेट को भी सुरक्षित भविष्य के लिए करेंगे, हम पॉलन ग्रेन को भी सुरक्षित भविष्य के लिए करेंगे।
ये आपके द्वारा हो रहा है, कहीं जाति समाप्त हो तो क्या होगा, तो उसकी सुरक्षा टिश्यू कल्चर भी उसके लिए करेंगे। और ये तो कंप्लीट नेचर में नेचुरल होता है, जैसे हॉट स्पॉट हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, और जितने भी नेशनल पार्क है सब पहला वाला में आएगा। तो पहला वाला का एग्जाम्पल हो गया हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल, क्या कहते हैं, नेशनल पार्क। ये तीनों एग्जाम पहला वाला कीजिए। पहला में नेशनल पार्क हो गया, हॉट स्पॉट हो गया और बायोस्फीयर रिजर्व, पहला, ये सब नेचुरली है। तीन एग्जाम्पल हुआ ना, हॉट स्पॉट, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर, पहला का इन सिटू। और इन सिटू में लिख दीजिए डैश करके छोटा सा, इन सिटू में लिखिए कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, समझ में आ गया होगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल इन देयर हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ एनिमल इन देयर हैबिटेट। अगर जंगल कम पड़ रहा है तो जहां जंगल है उसकी संख्या बढ़ाइए, हंटिंग रोकिए और उनको फ्री सेल में छोड़िए, पिंजरा में नहीं रखना, इससे उसका कंजर्वेशन होगा। ठीक, ये इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर होता है, ये 3 जगह हो सकता है। सेकेंड आइए एक्स सीटू, मतलब बाहरी, एक्स सीटू। अब ये ब्रॉड हो जाएगा, इन सीटू, ये नैरो यूटिलाइजेशन में मतलब जगह कम होगा, तो लिखिए एक्स सीटू में कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय मेकिंग आर्टिफिशियल हैबिटेट, आप ही के द्वारा बनेगा ना, बाय मेकिंग आर्टिफिशियल हैबिटेट, बट we are trying to make natural habitat and protect threaten species, थ्रेटन स्पेसीज जो खतरे के कगार पे है, थ्रेटन स्पेसीज, कॉमा कर दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ गैमीट फॉर नेक्स्ट जनरेशन, कॉमा टिश्यू कल्चर, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग टिश्यू कल्चर भी, एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट, क्रायो मतलब बिलो, बहुत नीचे टेम्परेचर इसका होता है, ठीक है। और मेल गैमीट को देख लीजिए -196 डिग्री इस पे प्रिजर्व करते हैं, और ये इसमें दिया जाता है कोई चीज, लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें आप प्रिजर्व करते हैं, बहुत बिलो लो टेम्परेचर पर इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। ये कंजर्वेशन हुआ, हमें स्पेसीज को कंजर्व कर रहे हैं एक नैरो यूटिलाइजेशन पे, मतलब मानव को किसी जीव से, किसी नेचुरल रिसोर्स से अगर फायदा है तो उसको बचाइए। सेकेंड, ब्रॉड यूटिलाइजेशन में मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करा है, कोई प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, या जिससे से प्रोडक्टिविटी O2 दोनों ज़्यादा है, उस जगह को सेव कीजिए, सारे मानव के कल्याणकारी के लिए होंगे। तीसरा था इथिकल, कुछ आपका नैतिक मूल्य भी है,
जो आपको फायदा पहुंचाता है उनको बचाइए। कुछ आपका धार्मिक और कुछ आपका कल्चर भी है, उस कल्चर के आधार पे सप्ताह में किसी न किसी पेड़ पौधा का पूजा होता है, किसी जीव का पूजा होता है, उस आधार पे जीव बच रहा है। ये सेक्रेट ग्रुप तो ट्राइब्स के लोग को, आदिवासी लोग अपने क्षेत्र में अपने कल्चर के अनुसार वहाँ के जीव जंतु या पेड़ पौधा को सेक्रेट बचा लेते हैं, उनके आधार पे जीव जंतु बच जाता है। और ये सरकार के द्वारा दो चीज़ उठाया गया है। इसका एग्जाम्पल नीचे वाला का एग्जाम्पल हो गया जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन कर दीजिए नीचे वाला का, ये आपके द्वारा बना हुआ है। जूलॉजिकल पार्क पटना में जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ये सब आपके द्वारा तैयार होता है। जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन और सेंचुरी, छोटा छोटा जगह होता है सेंचुरी, एस से लिखाएगा सेंचुरी ETC कर दीजिए, ठीक है, सेंचुरी। टाइम बता